आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन मोबाइल की एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आप भी जो है वो अपने लिए अपने जो भी प्रोजेक्ट है आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। वो जी हाँ, वो बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है और सबसे बेस्ट मेरी फेवरेट एप्लीकेशन है जी कैनवा। कैनवा के अंदर आप बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ अपनी वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। कैनवा का एक मुकम्मल तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह कैनवा को यूज़ करना है और उसके जो मतलब टूल्स हैं उसको आपने समझना है कि किस तरह आप जो टूल्स को यूज़ करके यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को जो है वो रेडी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अगर आपके पास कैनवा एप्लीकेशन नहीं है तो आपने प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर लेना है और देन आपने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है, हम कैनवा की जो एप्लीकेशन है इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ से चेक करते हैं कि हमारे कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको हम जो है वो यहाँ से फ़ोटो एडिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, वीडियो एडिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी जो प्रोजेक्ट हैं उसके मतलब के जो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप कैनवा को ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं काफ़ी सारे जो मतलब के टेम्पलेट हैं वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और अगर यहाँ पे आप चेक करें कि ये जो मतलब के एक किंग सी बनी हुई जो आपको ऑप्शन शो कर रहा है ये है जी कैनवा प्रो। अगर आप यहाँ से इसको बाय करते हैं तो ये कैनवा प्रो में मतलब आप जितने भी टेम्पलेट हैं वो आप यहाँ से फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं काफ़ी सारे जो है वो यहाँ पे मतलब के टेम्पलेट दिए हुए हैं इन्होंने। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आप चेक करें यूट्यूब थंबनेल, लोगो, इंस्टाग्राम पोस्ट, सोशल मीडिया, फ़ोटो एडिटर, वीडियो शीट्स मतलब प्रेजेंटेशन भी आप यहाँ से बना सकते हैं। तो यूर डिज़ाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका जो भी डिज़ाइन आपने मतलब बनाया होगा तो यहाँ पे आपको शो करेगा और नेक्स्ट टेम्पलेट वगैरह है जो आप यहाँ से आपके टेम्पलेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा जो है वो ये होम का पेज है, उसके बाद जो है प्लस का आइकन है, यहाँ से हम वीडियो और पिक्चर को जो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट, लोगो, यूएस स्टोरी, पोस्टर मतलब कि जो भी आप यहाँ से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप जो है वो अपनी कैटेगरी अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं काफ़ी सारे टेम्पलेट यहाँ पे शो कर रहा है, स्कूल के हो गया या इस तरह की काफ़ी सारी जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन पे जाते हैं। ठीक है, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे तो ये जो है इसको आप प्रो वर्जन आपके पास होगा तो आप जो है वो यहाँ से अच्छी खासी जो डिज़ाइनिंग है वो यहाँ से प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम अगर टेम्पलेट के ऊपर जाते हैं, ठीक है, अगर हमने कोई भी टेम्पलेट जो है वो मतलब कि पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करनी है या कुछ भी आपने बनाना है तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले पोस्टर के ऊपर क्लिक कर लेना है। पोस्टर पे आने के बाद यहाँ पे जो है वो आप चेक करें कि इसमें हम जो भी पोस्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, एंड उसके बाद जो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं काफ़ी सारी डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ सोशल मीडिया पोस्टर डिज़ाइन, ये आप चेक कर सकते हैं सोशल मीडिया के हवाले से यहाँ पे काफ़ी सारे जो डिज़ाइन है वो हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि डिफरेंट डिज़ाइन है, जिसको भी आप यहाँ से एडिट करना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर मैं इस वाले जो पोस्ट है इसको ओपन करती हूँ, अच्छा जी, ये हमारे पास एक सोशल मीडिया की जो पोस्ट है वो यहाँ पे आ चुकी है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब भी कुछ आप डिज़ाइन करेंगे उसको पहले आपने अगर आप टेम्पलेट मतलब यूज़ करना चाहते हैं तो आपने टेम्पलेट इस तरह के सर्च करके ओपन कर लेने हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपने इन सब को बारी बारी करके डिलीट कर देना है और अपनी मर्ज़ी से आपने डिज़ाइन बना लेना है। ठीक है, और अगर इसके अलावा अगर हम डिफरेंट डिज़ाइन मतलब देखना चाहते हैं तो हम डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं
ठीक है। अगर आपको कोई और डिज़ाइन चाहिए, ये ऊपर आप चेक भी कर सकते हैं। सेल, जुमा मुबारक आप पोस्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं, रियल एस्टेट्स एंड उसके बाद स्कूल की, हायरिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग का, जिसकी भी आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, आप यहाँ से जो है वो ईज़ी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप चेक करें, ये स्टाइल का ऑप्शन आपको शो कर रहा है एंड टेम्पलेट, और उसके बाद ये एलिमेंट्स पे आते हैं हम, और यहाँ पे जो है वो आप कुछ भी सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल 14 अगस्त के हवाले से आपको कुछ लोगो वगैरह चाहिए, या इसके अलावा आपको कुछ बटरफ्लाई चाहिए, या मतलब कि लोगों की मुख्तलिफ शेप चाहिए एंड फ्रेम चाहिए, शेडोस, लाइन्स, और व्हाट्सअप के सोशल मीडिया के जो आइकन्स होते हैं वो आपको चाहिए। या ये आप चेक कर सकते हैं, ऊपर भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि आप जो भी यहाँ से सर्च करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको शो भी कर रहा है। ठीक है। जो भी आपने करना है, तो आपने अगर हम यहाँ पे शेप के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो शेप्स हैं वो आपको शो करेगा। ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ब्लैक शेप्स, ग्राफिक में भी शेप्स आ गई हैं हमारी, और इसके अलावा फ़ोटो में भी आ गई हैं। ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वीडियोस में भी आ गई हैं। जो भी आपको चाहिए होता है आप यहाँ से शेप्स को मतलब कि यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे शेप पे जाएं, शेप के ऊपर क्लिक करते हैं, काफ़ी सारी शेप्स आपको नज़र आ रही हैं, ग्राफिक में आ रही हैं, और इसके अलावा जो है वो आप रैंडम पेज जो भी आपने सेलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फ्रेम आ गया, फ़ोटो आ गया, वीडियो, ऑडियो, मतलब कि काफ़ी सारा जो मवाद है आपको यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा जी, हम इसको यहाँ पे अगर बैक कर देते हैं, और यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं जी। यहाँ से कौन सा है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, टेक्स्ट का है। ठीक है। टेक्स्ट, ये टेक्स्ट जो है वो आप यहाँ से हेडिंग दे सकते हैं। ये उसके बाद मतलब कि आप यहाँ पे जो आपको फ़ॉन्ट, अगर आप यहाँ से खुद अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट आप यहाँ से लगाना चाहते हैं, ये आप चेक करेंगे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि अब यहाँ से आपने अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सोशल मीडिया की पोस्ट है। ठीक है। यहाँ पे अगर कोई आपने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, ये जैसे कि ये फॉर एग्जांपल टेक्स्ट हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। इस टेक्स्ट को अगर आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं तो आपने एडिट के ऊपर क्लिक कर लेना है, और आप जो भी यहाँ से एडिट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, एंड फ़ॉन्ट है, आप जो भी अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको नज़र आएगा काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स जो है वो ये आप चेक कर सकते हैं। हेडिंग्स मतलब बोल्ड भी कर सकते हैं, कैलीग्राफी, इसके अलावा टैलिक है, और काफ़ी सारी जो है वो फ़ॉन्ट्स आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जमील नूरी नस्ली के उर्दू के भी काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अभी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक मज़े की बात है कि जमील नूरी नस्ली के जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं उर्दू के, वो भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उर्दू में भी आप फ़ॉन्ट्स लगाना चाहते हैं आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल है। ठीक है। आप जो भी स्टाइल देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ आप ज़्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट का कलर्स है। ठीक है। आप जो भी कलर्स देना चाहें आप यहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो फॉर्मेट है। ठीक है। बोल्ड करना चाहें तो आप बोल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से इफेक्ट है। ठीक है। आप जो भी यहाँ पे इफेक्ट लगाना चाहें आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है। स्टाइल्स, और अगर हम इन लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी मतलब कि स्ट्रोक की जो कलर्स होगा वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो इफेक्ट के ऊपर अगर हम जाते हैं, ये शेप्स हैं, आप इसको कर्व करना चाहते हैं तो आप इसको कर्व भी कर सकते हैं। इस तरह ये आप चेक करें, ये हमारी जो है वो ये कर्व हो चुकी है। ठीक है। आप जिस जैसे भी आप इसको करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो एनिमेट है, एनिमेशन मतलब कि आप यहाँ से एनिमेट कर सकते हैं। ये आप चेक करें, ये तो खैर वीडियोस में यूज़ होता है। तो उसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है। इसको हम फिलहाल बैक कर देते हैं, एंड नेक्स्ट जो है वो एंड नेक्स्ट जो है वो इसकी जो लेयर्स हैं वो लेयर्स भी आप जो है वो लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा नोट्स हैं। ठीक है। आप यहाँ पे नोट्स भी लिख सकते हैं, पेज वगैरह ऐड कर सकते हैं। पोजीशन है, मतलब कि आपने इसको फ्रंट रखना है, बैक रखना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से हमने इसको बैक किया तो ये बैक हो गया, फिर इसको फ्रंट किया तो ये फ्रंट हो चुका है। अलाइन कर सकते हैं। ठीक है। टॉप, लेफ्ट, मिडल, सेंटर, बॉटम, राइट, जहाँ पे भी आपने करना है आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह सेंटर में रखना है, आपने सेंटर में रख लेना है इसको। उसके बाद यहाँ पे एडवांस है, पोजीशन के लिहाज से आप इसको अब जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट की बात हो रही थी, तो टेक्स्ट की जो मतलब टूल्स हैं वो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो मोर के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी वही आपको कॉपी, स्टाइल, स्पेड्स, डुप्लीकेट आप यहाँ से कर सकते हैं।
तो ये हो गई हमारी टेक्स्ट की बात। उसके बाद हम इमेज की बात करते हैं, ठीक है। इमेज को आपने किस तरह एडिट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इमेज है, ठीक है। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई और इमेज लगानी है तो आप जो है वो इसको ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अपनी गैलरी में से भी रिप्लेस कर सकते हैं। पीजी रिमूवर है, मतलब बैकग्राउंड जो है वो इसका रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद मैजिक स्टूडियो है, आप यहाँ से भी बैकग्राउंड को रिमूवर कर सकते हैं। डिफरेंट जो है वो यहाँ से ऑप्शन आपको शो कर रहा है। आप जिस तरह भी आप यहाँ से बैकग्राउंड आपने रिमूव करना है, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर है, ठीक है। आप यहाँ पे चेक करें कि फ़िल्टर आपको शो कर रहा है कि आपने जो भी फ़िल्टर यहाँ पे यूज़ करना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करें, फ़िल्टर ये आपको शो कर रहा है। उसके बाद नेचुरल, वार्म, कूल है, ठीक है। काफ़ी सारे जो फ़िल्टर है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। आपने अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसका जो फ़िल्टर है वो आपने यहाँ से लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप चेक करें इफ़ेक्ट्स के, यहाँ पे आप शेडो दे सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके अलावा ये आप चेक करें, इस तरह जो है वो आप शेडो वगैरह दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो 3 लाइंस होती हैं ये आप इसको ब्लर भी कर सकते हैं, एंगल, डिस्टेंस और कलर्स वगैरह भी इसका जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी आपने यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद ऐप्स है एंड क्रॉप्स है। आप इस इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इमेज के ऊपर आपने सिलेक्ट करना है। इस तरह आप जो है वो इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। एंड फ्लिप है, ठीक है। हॉरिजेंटल करना चाहते हैं, वर्टिकल करना चाहते हैं, आप जिस तरह भी इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आप स्टाइल चेक करें कि आप इसको जो है वो यहाँ से मतलब कि स्टाइल्स दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको स्ट्रोक दे सकते हैं, जिस भी स्टाइल में आपने इसको स्ट्रोक देनी है आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह इसका जो साइज़ है वो यहाँ से कम आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो एनिमेट है, ठीक है। आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो पोस्ट में एनिमेशन नहीं लगाया जाता, जस्ट जो है वो वीडियो होती है तो उसमें एनिमेट लगाया जाता है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी एंड उसके बाद लेयर्स हैं, ठीक है। उसी तरह का नोट्स है, पोजीशन है, जो भी आप पोजीशन फ्रंट टू बैक करना चाहते हैं तो आप पिक्चर की कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आप चेक करें, पहले भी मैंने आपको बताया कि कॉपी, स्टाइल्स एंड डुप्लीकेट आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है वो पिक्चर की भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, पिक्चर की भी एडिटिंग कर सकते हैं। जिस तरह आपने टेक्स्ट की एडिटिंग करनी है, ठीक है, उसी तरह आपने जो है इमेज की भी एडिटिंग करनी है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये पहले भी मैंने आपको बताया कि जिस तरह जो टेक्स्ट होता है उसकी एडिटिंग होती है, उसी तरह इमेज के भी टूल्स वही होते हैं और टेक्स्ट के भी टूल्स वही होते हैं और इमेज के भी टूल्स वही होते हैं। हर एप्लीकेशन के टूल्स एक जैसे होते हैं। तो नेक्स्ट वाले जो ऑप्शन है वो आप चेक करें कि यहाँ से ये जो एरो का ऑप्शन अब आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको आप अनडू कर सकते हैं, मतलब कि वापस ला सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आपको शो कर रहा है, ठीक है। ये आप इमेज सेव करेंगे या पर मतलब एडिटिंग करेंगे, क्रिएट न्यू डिज़ाइन करेंगे, कुछ भी ऑप्शन आप यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे कमेंट्स है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप चेक करें, आपने इसके एरो के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप किसी को इनवाइट भी कर सकते हैं। सेंड टू टीचर, पब्लिक, व्यू लिंक एंड मोर के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से किसी को जो है वो वेबसाइट के ज़रिए लिंक शेयर कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं, या मतलब कि कोई टेम्पलेट भेज सकते हैं। और अगर आपने जो है वो सेव करना है तो आपने डाउनलोड सिलेक्शन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, या फिर आप गूगल ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो आपने सेव कर लेना है, या गूगल फ़ोटो में, या फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, मैसेजिंग, डिज़ाइन एंड काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। ये आप चेक करें कि मोर ऑप्शन पे आप जाएंगे तो सेंड टू टीचर, गूगल क्लासरूम, रिमाइंड एंड गेन, काफ़ी सारे ऑप्शन है। आप जिस जो है वो फाइल में सेव करना चाहते हैं आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। और अगर आपने जो है वो सिंपल मतलब सेव करना है तो आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको फ़ाइल टाइप के ऊपर क्लिक कर लेना है और जिस फाइल में भी आप इसको सेव करना चाहते हैं, JPG में, इमेज फाइल में,
PNG में या PDF में प्रिंट एंड सेव, जो भी आप सेव करना चाहते हैं आपने सेव कर लेना है। हम सिंबल जो है वो यहाँ पे JPG करते हैं और यहाँ से आपने साइज़ को उसी तरह रहने देना है। नेक्स्ट क्वालिटी जो है वो आपने इसको 100 कर लेना है। उसके बाद आपने जो है वो डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जब आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो डिज़ाइन है वो आपके पास जो है वो रेडी होके आपकी गैलरी में चला जाएगा। तो इस तरह आप जो है वो अपनी जो भी पोस्ट डिज़ाइन है वो आप टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा जो है वो आप मतलब कि ख़ुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन ख़ुद डिज़ाइन करना वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस मैं लाती रहूँगी कि डिज़ाइनिंग किस तरह करनी है। और इसके अलावा काफ़ी सारी मतलब वीडियो होंगी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखें। मतलब कि ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि आप टूल्स को इमेज के, टेक्स्ट के और जो भी मतलब के टूल्स हैं आप इसको समझें, ट्राई करें और उसके बाद एडिटिंग करना स्टार्ट करें, ठीक है। सबसे पहले टूल्स को समझना ज़रूरी होता है, हर एप्लीकेशन के टूल्स को समझना चाहिए। उसके बाद जो है वो आपने फ़ोटो को एडिट करें, टेक्स्ट को एडिट करें, जो भी आपने चीज़ एडिट करनी है, वीडियो एडिट करनी है आपने, उसके बाद जो है वो आप एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह की जितनी भी वीडियोस होती हैं वो मैं फ्यूचर में अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह जितनी वीडियोस होती हैं वो आपको बआसानी मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।